नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन यानी गुरुवार का एडिशन। टक्कर के थर्सडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करी है और जारी की है, जिसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच 65 साल में हिंदुओं की आबादी करीब 8% तक कम हो गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बसाया, जिसका नतीजा अब देश के सामने दिख रहा है। तो विपक्ष ने सरकार पर भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। आबादी पर सियासी घमासान। 65 सालों में हिंदू आबादी 7.82% घटी। 65 सालों में मुस्लिम आबादी बढ़ी 43.15%। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जैसे ही ये आंकड़ा जारी किया, सियासी बवाल मच गया। रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में किसका आरक्षण भविष्य में काटते रहेंगे? एससी, एसटी, ओबीसी का। ये कांग्रेसियों ने तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना की बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए, 80 वालों का नीचे आना और 20 वालों का 44 की गति से ऊपर जाना, ये शुभ संकेत है क्या? इस बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा के एक बयान पर भी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने छोटे ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का जवाब दिया है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बीच चुनाव में आबादी वाली रिपोर्ट से क्या कोई नया टर्न आने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 80 कम 20 ज्यादा। क्योंकि एक्सरे की बहुत बात हो रही है इस चुनाव के अंदर, तो चलिए आबादी पर एक्सरे करने वाला विश्लेषण आज आपको दिखाते हैं। साल 1950 हिंदू आबादी 84.68%, आबादी 7.82% घटी है, यानी कम हुई है। लाल निशान आपको दिख रहा है। साल 2015 में हिंदू आबादी आप देख सकते हैं कितनी है, 78.06% आबादी है। अब आते हैं साल 1950 मुसलमान की आबादी 9.84% और आबादी जो हमें दिख रही है। इसके बाद आबादी जो है वो 9% के हिसाब से बढ़ी है। ये ग्राफिक्स में कुछ त्रुटि है, लेकिन लेकिन अब मुस्लिम देशों का ट्रेंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम आबादी 77.45%, 2015 में 80.36%। बांग्लादेश में 1950 में मुस्लिम आबादी 74.24% और 2015 में 88.02%। अब यूपी और असम का हाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और असम के अंदर ये जो यूपी और असम पुलिस की रिपोर्ट है कि बॉर्डर से सटे जिलों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है
ये वाला जो नैरेटिव था ये फर्जी साबित हुआ है और ये ध्वस्त हो रहा है। आज यही बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं एक बार फिर आता हूं पहले वाले ग्राफिक्स के ऊपर, जो कि आबादी का एक्सरे वाला ग्राफिक्स है। उसके अंदर ये जो मुसलमान आबादी आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1950 के अंदर मुस्लिम आबादी 9.84% थी, अब वो बढ़ के 14.09% हो गई है, यानी 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उधर 7% की, यानी तकरीबन 8% की कटौती देखने को मिली है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए। प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, शिवराष्ट्र है मेरे साथ अमीक जमई है, सपा के प्रवक्ता, वारिस पठान है AIMIM के प्रवक्ता। मैं आपसे शुरुआत करता हूं वारिस भाई, क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सरे की बात लगातार विपक्ष कर रहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, आबादी का पहला एक्सरे आया है तो परेशानी हो गई है? देखिए अमीश भाई, आपकी सब बातों का जवाब दूंगा। 3 चरण चुनाव के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वो जो अपना नारा था अब की बार 400 बार, वो तो टोटल फ्लॉप हो गया। अब की बार 150 पार होना भी मुश्किल हो गया है। अब वो जो झटका लगा है ना, वो दिल और दिमाग पे ऐसा पड़ा है जिसका जीता जागता नमूना और सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। नवनीत राणा कल स्टेज पे खड़े हो गई। नवनीत राणा खुद खड़ी थी, अमरावती से चुनाव लड़ी। उनको पता है कि उनको पूरी तरह से हार मिलने वाली है। और वहां पर आनंद राज अंबेडकर साहब खड़े थे, जिनको हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, वो पूरी तरह से जीत रहे। तो वो जो दिल में दर्द, दिमाग के अंदर झटका पड़ा, फ्रस्ट्रेशन, तो क्या बोला उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली अमीश भाई। लेकिन 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या करेंगे 15 सेकंड को पुलिस हटाने के बाद, बताइए अमीश भाई? क्या हम सबको एक साथ बांट डालेंगे? क्या ओवैसी ब्रदर को क्या करेंगे, मॉब लिंचिंग कर डालेंगे? हम सबको क्या गैस चेंबर में डाल देंगे, गन मशीन से उड़ा देंगे? क्या करने वाले? नहीं, देखिए अभी जो हटा दीजिए पुलिस, चलिए आ जाइए। एक सेकंड, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं एक सेकंड, पॉइंट ये है कि हिंदू जो पॉइंट आया है, जो प्रश्न है उसका जवाब दे दिए। हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है और मुस्लिम आबादी 1950 के बाद 43% से ज्यादा बढ़ी है। अब इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब देंगे। पहले नवनीत राणा के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता तो अब तक मेरे को FIR करके जेल में डालते। इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? क्या ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना अलाउड है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये हेट स्पीच है, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की बात है, डायरेक्ट थ्रेट है। अब बात नंबर 2, अब आपके सवाल का जवाब सुनिए। अरे सुनिए, प्रेम शुक्ला जी आएंगे, अच्छी सुनिए। आपने आज्ञा संख्या की बात की, किसने बनाया है रिपोर्ट नहीं मालूम है। अचानक इस वक्त किसने बनाया रिपोर्ट? सुरक्षित व्यक्ति जो है करना है, अति सुरक्षित महसूस तो करे। झटका 3 चुनाव, किसने बनाया रिपोर्ट? चरण के चुनाव का जो झटका किसने बनाया रिपोर्ट? उसका आफ्टर इफेक्ट यही है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने बनाया, प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान सब आ जाएगा। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने बनाया, प्रधानमंत्री की, के अंदर फर्टिलिटी रेट PM एडवाइजरी कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स ने बनाया है रिपोर्ट। कर रहा है मुसलमान। ओके, लेकिन प्रेम शुक्ला, ये टाइम पे लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कब आना चाहिए? आप तो देश का एक्सरे करा रहे थे, तो देश की आबादी का एक्सरे हो गया। 1950 से 2015 के बीच में कौन कितना बड़ा है, कौन कितना कम हुआ है? नहीं, ये सच है ना? आपके तो सच्चाई से दिक्कत क्यों है? शुरू घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है अमीश भाई, डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हारेगी, आप तो नहीं हार रहे हो ना, आप क्या को डर रहे हो? बीजेपी हार रही है ना। ओके, प्रेम शुक्ला, पब्लिक उनको वोट नहीं देने वाली, हराएगी जी। आप पर टेंशन लो जरा भी। अब हो गया भाई साहब कि और कुछ बोलना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार जाएगी ही जाएगी। और ये जो 2-4 सीटों पर लड़ते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, इनके शोर मचाने से क्या हो जाने वाला है? जो मुद्दे की बात है, जिस मुद्दे पर हम इस विमर्श में आमंत्रित हैं, वह यह है कि क्या मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ी है कि नहीं। और जब मुसलमानों की आबादी इस देश में 43% से ज्यादा गति से बढ़ी है,